हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। भगवान यहाँ भक्तों के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं देखिए। और भक्त जो हैं वो भगवान के उपदेश को कैसे समझते हैं। भगवान बता रहे हैं जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो हमेशा प्रकृति के 3 गुणों में कार्य करते हैं, भक्त नहीं है। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कभी ऊपर कभी नीचे उनकी क्रियाएं चलते रहती हैं। इस प्रकार वे भौतिक संसार में जन्म पर्यंत वो लगे रहते हैं। हर जन्म में वो भौतिक संसार में लगे दुख को प्राप्त करते हैं। अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को ही सब कुछ समझते हैं। अपने स्थान को, जन्म स्थान को महान समझते हैं, पूजते हैं। हालांकि अब तो वो भी नहीं रह गया। अब तो ये भी नहीं रह गया कि चलिए हमारे परिवार है, रिश्तेदार है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल ही रहा है। और रही बात अपने जन्म स्थान की, यहाँ याद करते हैं क्योंकि आज बिजनेस के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, पढ़ाई के लिए सब इधर उधर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है। लेकिन भगवान ये बताने का मकसद है कि जो चेतना है, जो भक्त नहीं है, उसकी चेतना कैसी है? भौतिक संसार में लगी है। और जहां चेतना लगी होगी वहीं हमारा अगला जन्म भी होगा। ये जन्म भी वहीं जाएगा, अगला जन्म भी वहीं होगा। और ऐसे हम इस संसार में हर जन्म में लगे रहेंगे। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो भक्त हैं, उनको ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं सही है। भौतिकवादी है, संसार में लगा हुआ है, क्या फायदा? उसको आप बताने जाओगे, समझाने जाओगे, उल्टा क्रोधित हो जाएगा। चाणक्य भी बोलते हैं कि जो मूर्ख होता है, जो अज्ञानी होता है, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, वो क्रोधित हो जाता है। उपदेश उसके भले के लिए, लेकिन वो क्रोधित हो जाएगा, तो इसीलिए उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान के जो भक्त होते हैं वे तो भगवान से ज्यादा दयालु है ना। भगवान से ज्यादा दयालु भक्त होते हैं, इसीलिए वे भगवान के मना करने पर भी जाके लोगों को, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो इस अज्ञानता में, इस संसार में फंसे, उनको जाके प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति का, और उनको वहां से माया के जगत से बाहर निकाल के कृष्ण तक पहुंचाते हैं। तो कोई कहेगा तो ये तो फिर गलत हो गया ना, एक भक्त कृष्ण कह रहे हैं और भक्त कुछ और ही कर रहा है अपनी मनमानी। नहीं, ये हमारे आचार्य समझते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन उनका भाव क्या है। अगर कृष्ण का भाव नहीं होता अज्ञानी लोगों को वापस भक्त बना के भगवत धाम ले जाने का, तो फिर क्यों भगवत गीता बोली सबके लिए? क्यों बोलते हैं सबको भक्ति करना चाहिए? क्यों भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सबको जा जाके प्रचार करते हैं घर घर में? क्योंकि उनका हृदय का भाव हुआ है। कभी कभी हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हृदय में भाव नहीं है वो क्रोध का, ऊपर से है। तो भगवान बोल रहे छोड़ दो अज्ञानी लोगों को, नहीं सुनते तो क्या करोगे? तो भक्त बोलता है प्रभु अब चिंता मत करिए, मैं जाके आपके बारे में समझाता हूं, उपदेश देता हूं, आपका जो दिया हुआ है, और आपका नाम सुनाता हूं, प्रसाद खिलाता हूं, वो भक्ति आएगा भक्ति में। तो भगवान इस भाव से बड़े
प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो फिर जो अज्ञानी लोग हैं उनको जाके आप बोलते हैं ना, छेड़ दोगे ना, तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए प्रचार करना है तो थोड़ा सा हमको विश्वास होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, नहीं तो हमारा विश्वास भी तोड़ देंगे। और दूसरा, दया होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्रोध भी करेगा, छोड़ दे। दया के भाव से प्रचार करना चाहिए और अपना विश्वास पक्का होना चाहिए भक्ति में। तब प्रचार करेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, उनको भक्त बनाएंगे। और वो भक्त नहीं बना कोई, नो प्रॉब्लम, हम अपना भक्ति कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वैष्णव जो होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं, वो ज़्यादा दयालु होते हैं। इसीलिए उनका जिम्मेदारी है कि सब जगह जा जाके वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। उसी से ये सारा संसार सुख में और आनंद में होगा। हरे कृष्ण।